हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट ये बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ब्लड की कंपोजिशन की थी, सेकंड पार्ट में हमने ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ा था, और ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाया हुआ है। ये वाला जो पोर्शन होगा वो राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड होगा। ओके, हमें पता है हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, तो ये वाला है एट्रियम, ये वाला है वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पर मैं राइट लिख देती हूँ। अगर हम बात करें हार्ट की पोजीशन के बारे में, तो हमारा हार्ट जो होता है वो चेस्ट के बिल्कुल बीच में होता है और दोनों लंग्स के मिडल में होता है। जो हार्ट की पोजीशन होती है वो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ स्लाइटली थोड़ा सा सिचुएटेड होता है लेफ्ट की तरफ। जो हार्ट होता है उसका वेट लगभग 250 से 280 से कह सकते हैं 280 से 340 ग्राम तक का होता है। ये जो हार्ट होता है, हार्ट का साइज लगभग 1 फीस्ट मीन्स 1 मुट्ठी के बराबर होता है। ह्यूमन हार्ट का जो वेट है वो मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर अलग अलग होता है। जो फीमेल्स होती है उनके अंदर थोड़ा सा कुछ ग्राम्स कम होता है। ओके, तो एवरेज अगर हम किसी एडल्ट ह्यूमन बीइंग का हार्ट लेकर चलते हैं तो उसका वेट जो होता है वो लगभग 280 से 340 ग्राम मीन्स 280 टू 340 ग्राम्स होता है। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे की तरफ और 2 एट्रिया होते हैं ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं। ओके, राइट साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ह्यूमन हार्ट के जो नेचर होती है वो मायोजेनिक होता है, मीन्स यहाँ पर जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मसल्स से रेगुलेटेड होता है। ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती ह्यूमन हार्ट की फंक्शन, इसलिए इस हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोलेंगे। ओके, जो हार्ट होता है उसके अंदर स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगी और हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ओके, तो बात करते हैं यहाँ वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड का बैक फ्लो होने से रोकेंगे। यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होंगे, यहाँ पर भी ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होंगे। ये जो होंगे सेमिल्यूनर वाल्व होंगे जो वेंट्रिकल से ओपन होते हैं, वेंट्रिकल से ओपन होंगे एओर्टा की तरफ जाएंगे, या फिर ये जो हमारा लंग्स होते हैं लंग्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं और यहाँ पर जो वाल्व होते हैं उनको स्पेशल नाम दिया गया है। राइट साइड वाले को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, जबकि लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ओके, ये जो होंगे दोनों ये सेमिल्यूनर वाल्व होंगे, सेमिल्यूनर वाल्व मैं बता देती हूँ। ओके, ये जो नीचे वाली होगी वो हमारी इंफीरियर वेना केवा होगी। आगे हम इसकी फंक्शनिंग में इन सब के फंक्शंस पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये जो ऊपर वाली होगी वो सुपीरियर वेना केवा होगी।
ये होगा एओर्टा, ओके। और ये वाली जो होगी वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होगी, ठीक है। और ये होगी पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, सॉरी हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में। तो देखो, जो इंफीरियर वेना केवा होगी वो नीचे वाले जो बॉडी पार्ट्स होंगे उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी, जबकि सुपीरियर वेना केवा जो होगी वो हेड वाले रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी। यहाँ से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से भी आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से और ये नीचे वाले पार्ट से। ये आएगा कहाँ पर, हमारे राइट एट्रियम के अंदर, ओके। राइट एट्रियम के अंदर क्या होगा, यहाँ पर होते हैं पेसमेकर, ये होगा हमारा SA नोड और ये होगा हमारा AV नोड, ओके। तो क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कलेक्ट होकर आएगा यहाँ पर राइट एट्रियम में। अब जैसे ही राइट एट्रियम फिल होगा वैसे ये वाल्व जो होंगे ये ओपन हो जाएंगे और जो ब्लड होगा वो फ्लो करेगा राइट वेंट्रिकल में, ओके। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल फिल हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और ये वाले जो सेमिल्यूनर वाल्व होंगे वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ये सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होंगे ब्लड फ्लो करेगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी, वैसे तो आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन इसका एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी लंग्स की तरफ। अब लंग्स में हमने ऑक्सीजन इनहेल की है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वहां पर। अब जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है वो ब्लड अब लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मीन्स उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में आएगा लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा और ये जो वाल्व होंगे बाइकस्पिड वाल्व ये ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ये वाल्व ओपन होंगे ब्लड जो होगा वो एकदम फ्लो करेगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो गया बिल्कुल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो अब पास ऑन करेगा कहाँ पर, हमारे ये वाले सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होंगे और ये पास ऑन करेगा एओर्टा में। एओर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो सप्लाई कर दिया जाएगा, ओके। तो हमें याद क्या रखना है यहाँ पर कि जो राइट साइड होता है, राइट साइड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी में। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जबकि पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये वाल्व जो होते हैं ये वन साइड ओपन होते हैं। इनका बेनिफिट क्या होता है कि ये ब्लड का बैक फ्लो होने से रोकेंगे, मीन्स जब ब्लड फ्लो कर रहा है जैसे ही ये एट्रिया खाली हुआ वेंट्रिकल फिल हो गया तो वाल्व अपने आप बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो, क्योंकि हम हायर वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स जो है वो हायर वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये अगर यहाँ ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है तो हम प्रॉपर उतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते हैं, उतने ATP मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते जितने की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा जो ब्लड की मिक्सिंग कभी नहीं होने देगा, ओके, क्लियर है। अब मैं डबल सर्कुलेशन और बता देती हूँ एक बार। देखो क्या होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जो ब्लड होगा वो हार्ट को 2 टाइम्स क्रॉस करेगा, ओके। द ब्लड क्रॉस द हार्ट 2
2 times in a single circulation। मतलब एक बार जब हम सर्कुलेशन की या एक कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा ब्लड होगा वो हार्ट को 2 टाइम्स क्रॉस करेगा। ओके, तो जैसे ही जो ब्लड होगा हमारा वो हार्ट के पास आएगा एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद वो ऑक्सीजन लेने कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर वापस हार्ट में आएगा और हार्ट से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई किया जाएगा। ओके, तो डबल सर्कुलेशन के अंदर 2 टाइप का सर्कुलेशन होगा। फर्स्ट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड द सेकंड वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, तो क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और पल्मोनरी सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फ्लो चार्ट बनवा देती हूँ, वो बना लेना, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो होंगी वो ब्लड को कहाँ लेकर आएंगी, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ लिख देती हूँ मैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड, लंग्स में, और लंग्स में कौन लेकर जाएगा, हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ओके, अब लंग्स से कहाँ पर आएगा ब्लड, आएगा लेफ्ट एट्रियम, किसके थ्रू आएगा ये, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया क्योंकि लंग्स से आ रहे हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम में आ गया थ्रू पल्मोनरी वेन। अभी आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाएगा, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। ओके, क्लियर है। तो देखो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा बॉडी के अपर और लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगे और उसको लेकर आएंगे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जैसे ही फिल होगा ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड रश कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लेगा। अब ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। अब ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन। यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से क्या होंगे, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे और ये बाइकस्पिड वाल्व जैसे ही ओपन होंगे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर दिया जाएगा थ्रू द एओर्टा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और लंग्स, ये वाला नीचे वाला तो कौन सा है, नीचे वाला तो है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ऊपर वाला हमारा कौन सा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो यहाँ तक होगा, सिर्फ यहाँ तक, लंग्स से और हार्ट
तो ये होगा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और हार्ट का ये होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पल्मोनरी मीन्स लंग्स और हार्ट के बीच, और सिस्टेमिक मीन्स हार्ट और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब हम कार्डियक साइकिल की ओर बात कर लेते हैं एक। तो देखो, कार्डियक साइकिल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्योंकि जो कार्डियक साइकिल होती है, हार्ट जो होता है हमारा वो कॉन्स्टेंटली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। ठीक है, तो जो हार्ट साइकिल होती है या कार्डियक साइकिल होती है वो कितने 0.8 सेकेंड की होती है। ओके, 0.8 सेकेंड में 4 सेकेंड का हमारा वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन होता है, या जिसको हम बोलते हैं डायस्टोल। और सिस्टोल मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। ये होता है हमारा 0.4 सेकेंड का, लेकिन इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 0.1 और 0.3। ये तो होता है हमारा एट्रिया का सिस्टोल, और ये होता है हमारा वेंट्रिकल का सिस्टोल। ठीक है, और ये होता है कंप्लीट डिपोलराइजेशन मींस कंप्लीट रिलैक्सेशन बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड का होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड का होगा, जबकि दोनों का रिलैक्सेशन जो होगा वो 0.4 सेकेंड का होगा। ओके, हमारे हार्ट की जो बीटिंग होती है वो लगभग 62-72 पर मिनट होती है। ओके, किसी के अंदर 64 भी हो सकती है, 68 भी हो सकती है। जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, उनके अंदर ये जो हार्ट रेट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो जल्दी ब्रीथिंग करते हैं। जबकि हमारे अंदर अडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर हम 72 पर मिनट मानकर चलते हैं। तो मतलब एक दिन में लगभग 1 लाख बार हमारा जो हार्ट होगा वो बीट करेगा। ओके, जब हार्ट साउंड की बात करेंगे हम, ये तो हार्ट बीट की बात हो गई। अगर हम हार्ट साउंड की बात करें तो हमारा जो हार्ट होता है वो 2 टाइप की साउंड करता है। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड के अंदर 2 टाइप की साउंड्स आती है, एक होती है लब और दूसरी होती है डब। ओके, तो ये वाली जो फर्स्ट हार्ट साउंड आती है वो कैसे आएगी, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व की हेल्प से, की वजह से। और जो सेकंड हार्ट साउंड होती है दैट इज डब, ये किसकी वजह से आएगी, सेमील्यूनर वाल्व की क्लोज होने की वजह से, क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है अब तक, हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट की फंक्शनिंग, कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट और हार्ट साउंड। यहाँ तक सब बच्चे अच्छे से अपने नोट्स बना लेंगे। आपके एनसीईआरटी में कार्डियक साइकिल बहुत अच्छे से दी हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। कल हम हार्ट की डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।